हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पीसी पर। तो मैं हूं सूरज कुमार और आप सबों के लिए इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो आइए आज का सेशन एक नए मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं कि दिखावे की कोशिश मत करना। दिखावे की कोशिश मत करना, जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही दिखावे की कोशिश मत करना, जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही निखर जाओगे, खुद ही नज़र आ जाओगे। तो दोस्तों, अभी सिर्फ आप अपने पढ़ाई पे व्यस्त रहिए और लोगों की बातों को मत सुनिए, क्योंकि टाइम अब आपके पास बहुत ही कम बचा है। तो इसी टाइम में 80 प्लस मार्क्स लाने हैं। तो आइए अब आज का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ए नंबर का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही से। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो ए में है सेवा क्षेत्र, बी में है कृषि क्षेत्र, सी है औद्योगिक क्षेत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कृषि क्षेत्र। क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन देखिए, ए में है 15 मार्च 1950, बी में 15 सितंबर 1950, डी है सी 15 अक्टूबर 1951 और डी में से कोई नहीं। तो 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च। कब किया था? 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर ए, 15 नंबर, ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 को। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ए में देख लिया अमेरिका, बी में चीन, सी में भारत और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर का? ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? देखिए, ए में पंजाब, बी में केरल और सी में बिहार, डी में दिल्ली। तो पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है दोस्तों? 5 नंबर का क्या हो जाएगा? बिहार। पिछड़ा राज्य कौन है? बिहार है, अपना ही बिहार है पिछड़ा राज्य, याद रखिएगा बढ़िया से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए हाल ही से। 6 नंबर, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ऑप्शन ए में 2, बी में 4, सी में 6 और डी में 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 भागों में बांटा जा सकता है। हाँ प्यारे, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ऑप्शन देखिए, ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 5। तो 7 नंबर का राइट आंसर आप भी बताइए और हम भी बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी। दोनों साथ साथ बोलते रहेंगे, इससे याद ज़्यादा होगा दोस्तों। चलिए 7 का हो जाएगा बी, 3। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्या है? सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, कितना है? तो ए में है 22,533 रुपया, बी में है 25,494 रुपये और सी में है 6,610 रुपये और डी में है 54,850 रुपये। तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग भी। 8 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 25,494 रुपये। चलिए 8 नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और याद कीजिए, खाली सुनते रहिए, उसी में याद हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? मतलब किस वर्ष से किस वर्ष के बीच पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी? तो यह है, ए में है 1950 से 1955, बी में है 1951 से 1956 और सी है 1947 से 1952, डी है 1952 से 1957। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए, कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 से 1956 के बीच हुआ था।
चलिए 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो एम है 6 सितंबर 1952, बी है 6 अप्रैल 1952, सी है 6 अगस्त 1952, डी है 6 अप्रैल 1953। तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 में है मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? ए में है 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 3। कितना है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन हो जाएगा बी, 11 नंबर का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ए में है विनोबा भावे, डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सी में है जगजीवन राम, और डी में है जयप्रकाश नारायण। तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी, 12 का डी हो जाएगा। तो चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्या कहता है? मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो ए में है 100, बी में है 150, सी में है 200, और डी में है 50। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग भी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, क्या होता है? ए में जीविकोपार्जन, बी में मनोरंजन, सी में ए एवं बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था है क्या, कैसा है? ए में समाजवादी, बी में पूंजीवादी, सी में मिश्रित, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसा है? तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो ए में है आर्थिक स्वतंत्रता पर, बी में उत्पादन कुशलता पर, सी में अधिकतम लाभ पर, डी में है लोक कल्याण पर। किस पे दिया जाता है? तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण पर। किस पे? लोक कल्याण पर। ऑप्शन नंबर डी, 16 का डी हो जाएगा। तो चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ए में प्रति व्यक्ति आय, बी में है साक्षरता दर, सी में स्वास्थ्य की स्थिति, और डी में इनमें से सभी। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ए में है पाकिस्तान की, बी में बांग्लादेश की, सी में श्रीलंका की, डी में नेपाल की। तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका की। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर हो, अब 18 नंबर हो गया। 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं, क्या कहते हैं? विकासशील देश, या विकसित देश, या अर्ध विकसित देश, और डी में अविकसित देश। तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का तो विकसित देश क्या होगा? विकसित देश। चलिए 19 का हो जाएगा बी। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ए में है इंडोनेशिया, बी में श्रीलंका, सी में भारत, और डी में अमेरिका। तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 21 नंबर है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी अधिकार होता है? तो ए में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी में समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी में मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या है? ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? बिहार में किसकी प्रधानता है? तो ए में है देखिए उद्योग की, पशुपालन की, सी में खनिज की, डी में कृषि की। बिहार में किसकी प्रधानता है? तो 22 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी कृषि की। किसकी है? कृषि की। चलिए अब
23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। किस कारण से बिहार पिछड़ेपन है, पीछा है? तो ए में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बी में कृषि पर अत्यधिक जनभार, और सी में बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, डी में इनमें से कोई नहीं। तो लगभग भारत में सभी है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया है? तो ए में है लौह इस्पात उद्योग, बी में है चीनी उद्योग, सी में कपड़ा उद्योग, और डी में से सभी। तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से चीनी उद्योग, इनमें से क्या हो जाएगा? चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। 24 का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? ए में कृषि, बी में उद्योग, सी में व्यापार, डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। डी में है इनमें से सभी। तो 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कृषि। बिहार में क्या है? तो कृषि है। 25। अब 26 नंबर देखते हैं। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ए में सेवा क्षेत्र, बी में कृषि क्षेत्र, सी में औद्योगिक क्षेत्र, और डी में से कोई नहीं। तो 26 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, मतलब कब हुई थी नीति आयोग की स्थापना? ए में 1950 में, बी में 1951 में, सी में है 2005, और डी में 2015। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1915। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत का डैश किया, मतलब ए में विकास किया, बी में शोषण किया, सी में एवं बी दोनों किया, इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए एवं बी दोनों किया, मतलब विकास भी किया और शोषण भी किया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ी बाधा है। ए में है सुखाड़, बी में बाढ़, सी में एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एवं भी दोनों, बाढ़ भी है और सुखाड़ भी बहुत बड़ी बाधा बन रही। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।